जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, पिछले कुछ समय में ब्रह्मांड में कुछ ग्रहों की परिस्थिति ऐसी थी जब शनि और मंगल भी एक ही राशि में थे और सूर्य और राहु का ग्रहण भी एक राशि यानी मेष राशि में बन रहा था। सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है और मंगल का भी राशि परिवर्तन होने को है। ऐसे में एक बड़ी घटना का घटित होने का समय अब गुजर चुका है। ऐसे में जो पिछले कुछ समय से आप लोग ऐसी घटनाएं देख रहे थे जहां आपको लग रहा था कि जैसे कानून नाम की कोई चीज नहीं है, लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी शिथिल होता हुआ नजर आ रहा था, अब आपको उन सब के अंदर एक सुधार देखने को मिलेगा। और जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ है, यानी कि मंगल भी अब मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं जो बृहस्पति की राशि है, ऐसे में अब ज्ञान के द्वारा चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। न्याय प्रणाली भी अपना ढंग से कार्य करेगी और लोगों के द्वारा भी अब व्यवहार में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में जो अब तक हम देखते आ रहे थे कि लोगों की जैसे बुद्धि भ्रमित हो रही है, ऐसा हमें महसूस हो रहा था, अब उसमें आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। यहां से आपको पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, सरकारें और विश्व की और भी परिस्थितियां आपको थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आएंगी। यानी स्थितियां जो अब तक बिगड़ रही थी उनमें आपको एक सुधार देखने को मिलेगा। यहां तक कि जो इक्विटी मार्केट है, जो करेक्शन आपने देखा है, यहां से आपको थोड़ा सुधार देखने को भी अवश्य मिलेगा। लेकिन दर्शकों, एक बात को और समझना आपको बेहद जरूरी है कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो बार बार ग्रहों के परिवर्तन के कारण से बनती है और जिसका रिएक्शन हम इस संसार में होता हुआ भी देखते हैं, अभी आने वाले बहुत लंबे समय तक आप बार बार थोड़े थोड़े समय के बाद में कुछ विशेष परिस्थितियों का जन्म होते हुए देखेंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थितियां जो बदल रही हैं वो बहुत तेजी से बदल रही हैं। हर कुछ समय के बाद में कुछ नया योग बनता है और वो नया योग कुछ नया घटित करवाता है। और मैंने अपने ज्योतिष के इतिहास के अंदर मेरा जो आकलन मैं करता आ रहा हूं पिछले 30 से 35 वर्षों से, उसमें मैंने कभी भी इतनी तेजी से ग्रहों का परिवर्तन मैंने नहीं देखा है जो एक साथ लगातार निरंतर इस तरह के नए नए योग बना रहा हो। और इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि यह परिवर्तन का समय है। ऐसे में थोड़े समय के लिए फिर परिस्थितियां सामान्य होंगी, फिर जैसे ही मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे फिर परिस्थितियां कुछ अलग तरह की होंगी। और इस बार मंगल वृषभ राशि के अंदर एक बहुत लंबा समय निकालने वाले हैं। असाधारण समय होगा। अमूमन 40 से 45 दिन में मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, ज्यादा लंबा समय वो एक राशि पे नहीं देते हैं। लेकिन इस बार वृषभ राशि के अंदर लगभग 6 माह के आसपास है, उससे ज्यादा का समय एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इतना समय वो वृषभ राशि के अंदर बिताने वाले हैं जो कि असाधारण है। इसका मतलब यह है कि मंगल वहां पर वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और इसी कारण से उनका टेन्योर भी बढ़ेगा वृषभ राशि के अंदर। मंगल का वक्री होना, मंगल का मार्गी होना और साथ में और ग्रहों की परिस्थिति का निर्माण भी इस संसार को कुछ अलग तरह के परिणाम देगा। लेकिन यह समय परिवर्तन का है, इसीलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी बहुत ग्रहों के परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इन परिवर्तनों के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। और अगर उसको स्पष्ट शब्दों में मैं आप लोगों के सामने रखूं तो एक बात आप अच्छी तरह समझिए कि कोई भी बड़ी योजना 5-10 साल की बनाकर इस समय पर कार्य करना, पूंजी निवेश करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे टेन्योर के लिए आप अपनी योजनाएं बनाएं। अगर मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी योजनाओं पर भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम सेगमेंट आप इतना रखिए कि 3 महीने जो हमें परिणाम मिलेंगे उसका अवलोकन करने के पश्चात फिर अगले 3 महीने का हम टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद अगले 3 महीने का।
अगर इस तरह से आप अपने कार्यों को व्यवस्थित करेंगे तो इस परिवर्तन के दौर के अंदर आप अपने आप को बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल तक ले जा पाएंगे। और यदि आपने बहुत लंबे लंबे प्लान करके कार्य को किया और बीच बीच में समीक्षा नहीं करी अपने एक्शन की कि जो आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट कितने आपको मिले हैं, तो फिर आप अपने आप को किसी बड़ी दुविधा में भी अवश्य लेकर आएंगे। क्योंकि जब परिवर्तन लगातार हो रहा हो तो हमें भी अपनी कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना हमारी परेशानियों को कम ही करेगा और हमारे अच्छे रिजल्ट में बढ़ोतरी भी अवश्य करेगा। दर्शकों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत सारे नए अवसर भी लेकर आएगा, तो बहुत सारी चुनौतियां भी लेकर आएगा। ऐसे में समय समय पर अगर कोई बड़ी चुनौती होगी तो उसके संदर्भ में भी मैं आपको अवलोकन दूंगा, और अगर कोई बड़ी परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिसका फायदा हमें उठाना चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने अवश्य आऊंगा, ताकि आप लोग उस समय का पूरा फायदा अपने जीवन में उठा पाए। दर्शकों, 2027 तक का समय बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा, और जिसमें 2022 का साल तो भारत के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। ऐसे में ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको समय रहते हर उस परिस्थिति से अवगत कराऊं जिन परिस्थितियों को समझना और उसके अनुसार आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना आवश्यक है, और ये काम मैं आप लोगों के लिए निरंतर करता रहूंगा। लेकिन उसके लिए भी आपको एक काम तो करना पड़ेगा, और वो ये कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं आप उसे निरंतर देखते रहिए, क्योंकि न जाने कौन से वीडियो के अंदर कौन सी बात मैं ऐसी कहता हूं जो हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो। और बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बनाता हूं, 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाता हूं, जिसे आप कभी भी किसी भी आसानी से कहीं पर भी आप देख सकते हैं। ऐसे में हर उस परिस्थिति का अवलोकन करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो आपको इस विषम परिस्थिति के अंदर इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलकर आपको विजय योद्धा बनाए। इस प्रयास में मैं आप लोगों के साथ हूं और निरंतर आप लोगों के साथ बना रहूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।